गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी फॉर्म। द यूपीएससी फॉर्म जाके टाइप करेंगे सर्च बार में तो आपको वहां पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी इस चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉन्च। स्टॉन्च होता है दृढ़, मतलब बिल्कुल निश्चित। स्टॉन्च कड़ा बोलते हैं ना, ये इज ए स्टॉन्च पर्सन, अपनी बात पर अडिग पर्सन। द ब्रीच। ब्रीच होता है उल्लंघन। तो स्टॉन्च मतलब अड़ियल रहना, ब्रीच पे उल्लंघन कर रहे हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान नीड टू ड्रॉप हार्ड लाइन स्टांसेस। तो इंडिया और पाकिस्तान को ड्रॉप मतलब गिरा देना होगा, शेड कर देना होगा। शेड मतलब उतार देना होगा इस चीज को। हार्ड लाइन, जो ये बिल्कुल हार्ड लाइन स्टांस। स्टांस का मतलब पैतरा, खड़ा होने का तरीका होता है या किसी चीज पे उसके ओपिनियन होते हैं। तो ये जो स्टांस इन्होंने ओपिनियन बना रखे ना इंडियस पार्टी ट्रीटी पे, जो हार्ड लाइनर स्टांस लेके रखा है, तो इस चीज को ड्रॉप करना होगा। स्टॉन्च द ब्रिज। तो यहाँ पे बात हो रही इन इट्स फोर्थ नोटिस। अब ये चौथा नोटिस दिया गया था, फोर्थ नंबर का, तो पाकिस्तान सिंस जनवरी 2023। सिंस मतलब पर्टिकुलर डेट दीजिए तो सिंस आता है, नहीं तो फोर आता है। जैसे 4 2 ईयर, जैसे ही हैज बीन डूइंग दिस टास्क फॉर 2 ईयर, 2 साल से कर रहा है। सेम ऐसे सिंस मतलब डेट आ जाए तो कंफर्मेटरी डेट आ जाए तो सिंस आता है। तो फोर्थ नोटिस है जनवरी 2023 से। इंडिया हैज एस्केलेटेड। हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। एस्केलेटेड होता है किसी चीज को एस्केलेट करना। एस्केलेटर सुना होगा ना, सीढ़ियां, जो स्वचालित सीढ़ियां होती हैं, एस्केलेटेड जो सीढ़ियां, या इस चीज को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। तो वॉइस भी बोल सकते हैं। वॉइस मतलब आवाज ऊंची करना इस चीज के बारे में। तो इंडिया हैज एस्केलेटेड इट्स डिमांड। डिमांड को बढ़ाया है फॉर द रिकॉग्नाइजेशन, पहचान दिलाने के लिए, ऑफ द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। जो इंडस के वाटर को लेकर ट्रीटी हुई थी 1960 में, उस चीज को रीनेगोशिएशन होता है मोल भाव करना, मतलब ऊपर नीचे करना। तो जो इसने डिमांड को उठाया है रीनेगोशिएशन के लिए इंडस वाटर ट्रीटी की। नाउ कॉलिंग ऑफ ऑल मीटिंग्स ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन। तो एक परमानेंट इंडस कमीशन बना था 1960 के बाद। इंडस के पानी को लेकर कमीशन बना था। कमीशन मतलब कुछ आदमी और ग्रुप। कॉलिंग ऑफ मतलब उसको डिसबैंड कर दिया। डिसबैंड मतलब उसको अबंडन कर दिया, तोड़ दिया, बोला कि इसकी अभी आगे मीटिंग नहीं होंगी। अंटिल पाकिस्तान एग्रीज टू सिट एट द टेबल फॉर टॉक्स। जब तक वो टेबल पे नहीं बैठता, मतलब अपने एमिकेबल एक मतलब मिली जुली या मिडिल पाथ निकाल के ऐसा सॉल्यूशन नहीं करता है, आगे टेबल पे बैठ के बात नहीं करता है, तो तब तक ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है, इसकी जो मीटिंग्स है आने आगे आने वाले, उनको कॉल्ड ऑफ कर दिया। उनको बोला कि भाई अभी नहीं होंगी ये। इंडिया की जो डिमांड है लास्ट ईयर फॉलोड ए लॉक जैम। लॉक जैम क्या होता है कि भाई इसमें इम्पास आ गया। इम्पास मतलब एक बाधा, ये भी इसका सिनोनिम्स होता है। तो एक बाधा आ गई है, लॉन्ग जैम आ गई, इससे आगे मतलब बढ़ नहीं रहे। इम्पेडिमेंट भी बोल सकते हैं, बाधा इन द इंटायर प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में। वंस हेल्ड अप इंटरनेशनली एज ए मॉडल टेम्पलेट। हेल्ड अप क्या होता है कि भाई उसको अपने पास रखना। हेल्ड अप बोलते हैं ना कि यहाँ कहाँ पे हेल्ड अप हो गया प्रोजेक्ट, तो वंस हेल्ड अप इंटरनेशनली। तो ये जब हुई थी ना इंटरनेशनली एज ए मॉडल टेम्पलेट, मतलब एज ए प्रोटोटाइप बोल सकते हैं या मॉडल टेम्पलेट बोल सकते हैं फॉर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, वाटर के शेयरिंग के एग्रीमेंट के लिए। इवन इन द न्यू मिलेनियम। मिलेनियम वैसे जो से जो हजार को बोलते हैं, मिलेनियम हजार पीरियड का जो टेन्योर है। तो ये बोल रहे कि नई इरा में, न्यू मिलेनियम में, द टेनेंट्स ऑफ द ट्रीटी हेल्ड फर्म। टेनेंट्स वैसे क्या होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं इसके, रूल जो रेगुलेशन है, टेनेंट्स। तो जो उसके प्रिंसिपल हैं, जो बातें इसमें, ऑफ द ट्रीटी हेल्ड फर्म। फर्म मतलब होता है पक्का करना किसी को। एंड इंडिया वाज एबल टू विन 2 मेजर डिस्प्यूट बाय एडहेरिंग द प्रोसेस लेड आउट। जो प्रोसेसेस दे रखे हैं, लेड आउट मतलब वो रख रखे हैं पीछे पास्ट में, तो उन चीजों को लेके 2 डिस्प्यूट जीत चुका है इंडिया। तो यहाँ पर लॉक जाम आ गया है इंटायर प्रोसेस में। वर्ल्ड हेल्ड अप इंटरनेशनली एज ए मॉडल टेम्पलेट फॉर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। तो इसको एज ए टेम्पलेट माना जाता था वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के लिए। इवन इन द न्यू मिलेनियम, अभी जो नया पीरियड चला हुआ 1000 सालों में, टेनेंट्स जो इसके प्रिंसिपल है, ट्रीटी हेल्ड फर्म, उनको अच्छा बताया गया है, वैसे ही है। एंड इंडिया वाज एबल टू विन 2 मेजर डिस्प्यूट बाय एडहेरिंग द प्रोसेस लेड आउट। जो प्रोसेस रखा हुआ उसको जीतने में कामयाब रहे हैं 2 मेजर डिस्प्यूट, इंक्लूडिंग जिसमें सम्मिलित है बघिलार डैम प्रोजेक्ट 2007 का। बघिलार जो डैम प्रोजेक्ट है, बांध प्रोजेक्ट है 2007 का। या अनदर डिस्प्यूट ऑफ ओवर एलिगेशन दैट इंडिया वाज इंटरफेयरिंग विद पाकिस्तान नीलम प्रोजेक्ट इन 2013।
या नीलम प्रोजेक्ट था 2023 का, या बघीलार डैम 2007 का। तो ये दो डिस्प्यूट जीत चुका है इंडिया। द इशू ओवर हाउ टू प्रोसीड ऑन द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो इशू क्या मुद्दा जो है ओवर हाउ टू प्रोसीड, कैसे आगे बढ़ना है डिस्प्यूट पे, मुद्दे पे। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन होता है चीजों का सोल्यूशन करना, ऐसे बोलते हैं ना न्यू ईयर रिजोल्यूशन है मेरा। रिजोल्यूशन वो भी होता है कि डेड संकल्प लेना, बट यहाँ रिजोल्यूशन चीजों को सोल्व भी करना फॉर द किशन गंगा एंड रातले प्रोजेक्ट। तो उन्होंने कहा कि इशू किस चीज पे भी चला हुआ है कि भाई एक तो किशन गंगा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे चला हुआ है, या रातले प्रोजेक्ट हैज नाउ स्नोबॉल। स्नोबॉल देखो इकट्ठा होना, जैसे स्नो की बाल इकट्ठा होती है ना, वैसे ऐसे इकट्ठा हो जाना, पाइल अप हो गया है सिंस 2016 व्हेन पाकिस्तान एस्केलेटेड। पाकिस्तान ने उठाया था डिस्प्यूट्स को हैविंग ए न्यूट्रल एक्सपर्ट लुक एट देम। तो उन्होंने न्यूट्रल एक्सपर्ट लुक दिया है, इतना माइन्यूट डिटेल नहीं जानी। एंड डिमांडिंग ए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंच गया। आपको पता है नीदरलैंड में जैसे दो जुडिशियल बॉडी हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक यूएन का पार्ट है। तो ये वहां पे पहुंच गया। आर्बिट्रेशन क्या होता है? मध्यस्थता करना। इन ए मोमेंट ऑफ वीकनेस, जब मतलब कमजोरी थी, दैट इट मे कम टू रिग्रेट, तो दुख आ सकता है। द वर्ल्ड बैंक इट इज को साइन सिग्नेटरी, मतलब साथ में मिलकर सिग्नेटरी है, गारंटर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, डिसाइडेड टू अलाउ टू पैरेलल प्रोसेस। इन्होंने क्या कहा कि दो पैरेलल प्रोसेस होंगे ऑफ द डिस्प्यूट मैकेनिज्म टू रन द सेम टाइम। ये दोनों अभी इन्होंने कहा कि भाई जो आर्बिट्रेशन को पहुंच गया था पाकिस्तान इन ए मोमेंट ऑफ वीकनेस, जब वीकनेस आई थी, दैट इट मे टू कम टू रिग्रेट, में मतलब शायद पॉसिबिलिटी होती है कम टू रिग्रेट, अपना खेद प्रकट करेगा वर्ल्ड बैंक को। इट इज ए को सिग्नेटरी ऑफ द गारंटर ऑफ आईडब्ल्यूटी। जो दोनों देश के बीच में साइनिंग हुई थी ना ये ट्रीटी, उसमें को साइनर कौन था? वर्ल्ड बैंक भी था। एंड डिसाइडेड टू अलाउ टू पैरेलल प्रोसेस, उन्होंने कहा कि भाई दो पैरेलल प्रोसेस होंगे तो इस डिस्प्यूट को मैकेनिज्म को टू रन एट द सेम टाइम। टू मेक मैटर वर्स, अगर मतलब इसको बिल्कुल बद से बदतर बना दिया, पाकिस्तान टर्न इट बैक टू द न्यूट्रल एक्सपर्ट्स प्रोसीडिंग्स। तो इट्स बैक, तो मतलब इन्हें अपना मतलब उस चीज से मुंह मोड़ लिया। इट्स बैक, अपना टर्न इट्स बैक ऑन द न्यूट्रल एक्सपर्ट्स प्रोसीडिंग, जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की प्रोसीडिंग थी। वाइल इंडिया हैज बॉयकॉटेड, उसने बहिष्कार कर दिया इंडिया ने पीसीए हियरिंग्स एट द हेग, नीदरलैंड जो कैपिटल है हेग, वहां पे इनकी हुई थी, तो उसको कर दिया खत्म, डिस्कार्ड कर दिया, बॉयकॉट बहिष्कार कर दिया उसके फैसले को। पाकिस्तान हैज बीन कोल्ड टू इंडिया नोटिस, कोल्ड मतलब बिल्कुल ठंडा पड़ा है, उसने कोई मतलब नहीं है कि इंडिया क्या नोटिस भेज रहा है। फ्री नेगोशिएटिंग द ट्रीटी एंड द डिसीजन बाय द मोदी गवर्नमेंट टू स्टॉप ऑल द पीआईसी मीटिंग, जो पीआईसी मीटिंग खत्म हो गई। एंड पुट द फ्यूचर प्रोसेस इन पेरिल मतलब डेंजर, खतरे में, आगे प्रोसेस इस चीजों को रिजोल्व करने का खतरे में आ गया। अनलाइक इन द पास्ट डिकेड, पिछले दशक में, व्हेन इंडस वाटर ट्रीटी वाज कंसिडर्ड ऑफ लिमिट्स, इसको माना गया कि थी लिमिट्स के अंदर नहीं, ऑफ लिमिट्स है फॉर पार्टीशन पॉलिटिक्स। पार्टीशन जो आर्डेंट सपोर्टर होता है ना किसी पॉलिटिक्स पार्टी के, जो उनको फॉलो करते हैं, तो ये इन्होंने कहा कि इट कंसिडर्ड ऑफ लिमिट्स फॉर द पार्टीशन पॉलिटिक्स लीडर ऑन दी बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के आर नाउ नॉट अबव फेरी रेटोरिक, मतलब रेटोरिक होता है वाकपटुता, बयानबाजी जो होते हैं, लीडर बोथ साइड्स की नाउ अबो यूजिंग फेरी, जो डराने वाले जो रेटोरिक से ऊपर है। मिस्टर मोदी स्टेटमेंट आफ्टर 2016 उरी अटैक, 2016 में उरी में अटैक हुआ था, उसके बाद मिस्टर मोदी स्टेटमेंट द ब्लड एंड वाटर, तो बोला कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मतलब ऐसे नहीं कि आप अपने जो मिलिटेंट को यहाँ भेजते रहोगे और यहाँ से इंडिया का ब्लड बहाते रहोगे और वाटर ट्रीटी, ये दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे। इट परहैप्स मोस्ट एग्रीजियस एग्जाम्पल, एग्रीजियस मतलब होता है बिल्कुल एग्रेसिव जो होता है, बिल्कुल क्लियरली गुस्से में जो होता है, मोस्ट एग्रेजियस एग्जाम्पल। इट इज नो कोइंसाइड्स, कोइन मतलब जो सिक्के के दो पहलू हैं, कोई ऐसा मतलब सिक्के के दो पहलू नहीं है। दैट स्पायरल मिरर्स द अनरेवलिंग जो बिल्कुल मिस्टीरियस चीजें उजागर होना ऑफ इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशनशिप इन द सेम पीरियड। तो ये कॉन्सिडेंस नहीं है कि भाई ये कोई संयोग नहीं है कि स्पायरल मिरर्स जो हैं, मतलब जो ये चीजों को बार बार घुमा रहे हैं, स्पायरल जैसे unraveling the India-Pakistan bilateral relationship in the same period. There is no political engagement on trade. कोई political engagement नहीं है, trade नहीं है। 2021 LOC ceasefire agreement is in danger, खतरे में। After growing terror attacks, जब मतलब ये growing करके terror attacks and deaths of Indian army personnel, या अभी terror attack हुए हैं, आर्मी पर्सनल की लाइफ डेथ्स हुई है। It may possible to reopen the treaty talks. इट में मतलब शायद में हो सकता है पॉसिबल करे कि दोबारा से ओपन करेगी ट्रीटी टैक्स, बट द कंक्लूडिंग एनी एग्रीमेंट, बट कंक्लूड मतलब किसी चीज को समापन पे पहुंचाना, खत्म कर देना। एनी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट, विल बी दैट मच मोर डिफिकल्ट। अब कोई भी
इसको एग्रीमेंट को लेके जाना बहुत ही टिपिकल होगा, मुश्किल होगा। ऑल आइज आर नो द न्यू दिल्ली रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान इन्विटेशन फॉर एससीओ। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग के लिए इन्विटेशन मिला उस पर रखे हुए हैं। एंड हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग ऑन अक्टूबर 15-16, 15-16 को हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिलेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के। सच एज ओपनिंग कुड, ऐसा मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि ये ओपनिंग होगी ना, प्रेजेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर टास्क द वे फॉरवर्ड। नो डाउट नई ये जो इशू है सच एज क्लाइमेट चेंज, नीड फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, जो हाइड्रो लगा लो या फिर विंड लगा लो या सूर्य की लगा लो, सोलर पावर लगा लो। हाइड्रो पावर ऑप्शन ऑन द इंडस नेसेसिटेट ए रीओपनिंग ऑफ 60-year old ट्रीटी। जो एक संधि हुई थी ना 64 साल पहले इंडस वाली ट्रीटी 1960 में, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि रीओपन कर सकते हैं। हाउ दैट इज डन अलॉन्ग विद द रिजोल्विंग करंट डिस्प्यूट, जो अब हाल फिलहाल में मुद्दे चले हुए उनको रिजोल्व करेंगे। विल डिसाइड वेदर की दो कंट्री जो है कैन सेव द ट्रीटी, ट्रीटी को बचा सकते हैं। वन रेफर्ड टू एज द ऑन ब्राइट स्पॉट। इन्होंने कहा कि वंस कभी इस एक टाइम था कि इसको रेफर किया जाता था ब्राइट स्पॉट इज ए वेरी डिप्रेसिंग वर्ल्ड पिक्चर। अब ये बिल्कुल डिप्रेस मतलब चीजों को बिल्कुल नीचे लेके जा रहे हैं, नीचे लेवल पे वर्ल्ड पिक्चर बाय द यूएस प्रेसिडेंट डुइट डी एइजनहोवर। तो उन्होंने कहा कि वंस इसको ऐसे माना जाता था कि ब्राइट स्पॉट पे है, ट्रीटी बहुत अच्छी है। अब बट ये क्या है, वेरी डिप्रेसिंग वर्ल्ड पिक्चर पेंट की है इसने दुनिया में बाय यूएस प्रेसिडेंट डुइट, जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डुइट एंड आइजनहोवर के द्वारा ये बोला गया कि वर्ड बोले गए कि भी इसको ग्लोरीफाई किया जाता था जो ट्रीटी है, बट अब ये बिल्कुल डिप्रेसिंग वर्ल्ड पिक्चर पे बहुत ही खराब पिक्चर पेंट कर रहा है ये यूएस के प्रेसिडेंट जो उन्होंने ये बात बोली थी कभी आइजनहोवर ने। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।